हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन को येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल चाहिए थे, जिसे हासिल करने के लिए वो 9th सीरीन स्प्रिंग की गहराई में चला जाता है और वहाँ पर उसे किसी की चीख सुनाई दी। जिस तरफ जाने के बाद ज़ावियन को वहाँ पर चीज में बंधा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम याओ मिंग था, जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर था। और वो ज़ावियन को बताता है कि वो अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब का पिछला चीफ है, जबकि अभी के चीफ का नाम याओ ज़ियाओ टियान है, जो कि याओ मिंग का ही छोटा भाई है और उसने धोखे से याओ मिंग को यहाँ पर ट्रैप कर दिया है। जबकि बाकी के क्लैन मेंबर को उसने झूठ बोलकर बताया है कि याओ मिंग एक हादसे में मारा गया है। ये सब सिर्फ उसने चीफ की पोजीशन को हासिल करने के लिए किया, इसलिए याओ मिंग यहाँ पर ज़ावियन से कह रहा था कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर ज़ावियन ने पहले तो उसकी सोल पर एक सील लगा दी थी, जिस सील इम्प्रिंट की वजह से याओ मिंग ज़ावियन को धोखा नहीं दे पाएगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन ने याओ मिंग को आजाद कराना शुरू कर दिया था, जिसके आजाद होने का एहसास दूसरी तरफ याओ ज़ियाओ टियान ने भी महसूस कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ मिंग आजाद होने के बाद जोर जोर से खुश होते हुए हंस रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने लंबे अरसे से लगातार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार वो आजाद हो चुका है। वो खुश होते हुए साथ ही साथ गुस्सा होकर कहता है कि याओ ज़ियाओ टियान, अब मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आने वाला हूँ। ये सब सुनते हुए तभी अचानक ज़ावियन फिर से यहाँ याओ मिंग के पास आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, तुम अभी के लिए फाइट करने के लिए ऊपर नहीं जा सकते, तुम्हारी डो की एनर्जी बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले तुम खुद को रिकवर करना शुरू कर दो। और ये कहते ही ज़ावियन ने फिर से याओ मिंग को कुछ रिकवरी पिल्स दे दी। ज़ावियन के इस एहसान पर याओ मिंग खुश होते हुए कहता है कि लड़के, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर ज़ावियन ने अपना नाम बता दिया था। इस पर याओ मिंग कहता है कि लड़के, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, एक बार मैं अपना बदला पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे एहसान को याद रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जैसी भी जरूरत हो, इवन मैं तुम्हारे लिए पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट को लेकर जंग भी लड़ने के लिए तैयार हूँगा। ये सब सुनकर ज़ावियन को भी अच्छा लगता है, मगर तभी अचानक उसे ऊपर से कुछ फाइटिंग की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गया था कि उसके दोस्त खतरे में है, इसलिए ज़ावियन याओ मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर अपनी डो की एनर्जी रिकवर करो, तब तक मैं ऊपर जाकर अपनी दोस्तों की मदद करता हूँ। ये सब कहते ही ज़ावियन फिर से 9th सीरीन स्प्रिंग के ऊपर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर बाहर की तरफ क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जिसके पीछे हम देखते हैं कि याओ ज़ियाओ टियान पड़ गया था और वो यहाँ क्वीन मेडुसा पर हमला करते हुए कह रहा था कि तुम तो एक मामूली डोसू लेवल की कल्टिवेटर हो, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम मेरे क्लैन के इस फॉरबिडन एरिया में इस तरह से घुसपैठ कर सकती हो? चलो बच्चों की तरह सरेंडर करके अपनी ब्लड लाइन की पावर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये सब कहते हुए याओ ज़ियाओ टियान यहाँ क्वीन मेडुसा के पीछे पड़ा हुआ था, और चूंकि वो एक डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर था, इसलिए हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा उसकी बराबरी नहीं कर पा रही थी। वो क्वीन मेडुसा को बहुत ही बुरी तरीके से हिट कर रहा है। और अच्छी बात ये थी कि क्वीन मेडुसा के पास में उसका स्वेलिंग पाइथन ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इसी वजह से वो इस डोशिंग लेवल कल्टिवेटर के सामने भी इतनी देर तक टिक पाई। मगर फिर भी उसका मुकाबला याओ ज़ियाओ टियान के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने यहाँ पर अपने हमले स्वेलिंग पाइथन का इस्तेमाल करते हुए याओ ज़ियाओ टियान पर अटैक करने की कोशिश की। मगर दूसरी तरफ याओ ज़ियाओ टियान तो बस सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरने लगी और उसके मुंह से खून निकल आया था। इससे पहले कि यहाँ क्वीन मेडुसा जमीन पर जाकर लग पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन तीसी के साथ पानी के अंदर से बाहर की तरफ आते हुए क्वीन मेडुसा को पकड़ लेता है, जिससे बचाते हुए ज़ावियन धीरे धीरे से जमीन पर ले आया था। यहाँ क्वीन मेडुसा अपनी आंखें खोलते हुए ज़ावियन को देखकर कहती है कि थैंक गॉड ज़ावियन, तुम बाहर आ गए। पॉइजन गर्ल और मिस किलिन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, जबकि मैं भी ज्यादा देर तक इस याओ ज़ियाओ टियान को नहीं रोक सकती थी। अपने दोस्तों को इस तरह से जख्मी देखकर तो ज़ावियन की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, जबकि क्वीन मेडुसा ज़ावियन को समझाते हुए कह रही थी कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, इसलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। अपने बारे में ये बातें सुनकर तो याओ ज़ियाओ टियान भी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सच में उससे ज्यादा ताकतवर तो यहाँ पर कोई नहीं। पर दूसरी तरफ ज़ावियन अभी कुछ ही देर में उसकी औकातों से दिखाने वाला है। वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कहता है कि काइलिन, तुम जाकर पॉइजन गर्ल और मिस किलिन का ख्याल रखो, तब तक मैं इस कमीने को इसकी औकात दिखाकर आता हूँ। ये कहते हुए ज़ावियन ने क्वीन मेडुसा को कुछ रिकवरी पिल्स भी दे दिए थे, जो सुनकर क्वीन मेडुसा बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए चली गई। तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से याओ मिंग भी फिर से बाहर की तरफ आ गया था, जो कि ज़ावियन के पास आते हुए कहता है कि ज़ावियन, तुम
तुम ठीक तो हो ना। लेकिन ज़ावियन तो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक याओ मिंग की नजर हवा में मौजूद याओ ज़ियाओ टियान पर पड़ गई, जिसे देखकर तो वो गुस्सा होने लगा। जबकि दूसरी तरफ याओ ज़ियाओ टियान भी अपने भाई को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मेरे भाई, तुम आखिरकार आजाद हो गए इस लड़की की मदद लेते हुए। पर अफसोस की बात, तुम कितने सारा कमजोर हो, तुम तो इस वक्त मेरी सिर्फ एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। और जहां तक इस लड़के की बात है, इंसानी लड़के, बेहतर ये होगा कि तुम हमारे क्लैन के मामलों में टांग ना अड़ाओ। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार मैं तुम्हें जान से मार डालूं, उसके बाद ये जो तुम्हारी 3 लड़कियां हैं, ये मेरी गुलाम बन जाएगी। अभी वो यहाँ पर अपनी बात को पूरा करने ही वाला था। अगर आपको फास्ट और इंटरेस्टिंग गेम पसंद है जो कि सच में एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं, तो मेरे पास है एक बढ़िया रिकमेंडेशन सिर्फ आपके लिए। सब लोग आजकल एक नई मोबाइल गेम के बारे में बात कर रहे हैं, चिकन रोड पायरेट एडिशन। इस गेम में आपको डिसीजन लेने होते हैं, जो कि वैसे तो सिंपल लगता है, पर जब खेलोगे ना तो पूरा थ्रिल फील होगा। ये गेम सिर्फ उस येलो ब्लैक ऐप में ही मिलता है जिसे हम दोनों ही जानते हैं। वहाँ पर और भी ट्रेडिंग गेम्स है, लेकिन ऑनेस्टली ये वाला मेरा फेवरेट है। तो इंतजार किस बात का, पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस नए गेम को अभी जाकर ट्राई करो, यकीनन आपको मजा आएगा। चलो अब चलते हैं वापस से हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने फिर से अपने एक फ्लेमिंग पाम अटैक तीसी के साथ याओ ज़ियाओ टियान की तरफ चल दिया था, जिसे देखकर तो वो घबराते हुए फरन उसे ब्लॉक करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो देखता है कि ज़ावियन, जो कि धीरे धीरे से उसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके हर एक कदम के साथ यहाँ स्पेस में क्रैक पड़ने लगे थे। उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़ावियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। याओ मिंग तो यहाँ पर ज़ावियन को समझाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त ज़ावियन, तुम मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो 1 स्टार डोशिंग लेवल कल्टीवेशन की बिल्कुल पीक पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़ावियन ने भी अपनी डोशिंग लेवल पावर एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से उसके बैक के पीछे डोशिंग रिंग आ जाती है। साथ ही साथ ज़ावियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी इंसान ने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई हो, वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, उससे मरना होगा। और ज़ावियन की ये कहती वो फुल रफ्तार से तेजी से याओ ज़ियाओ टियान की तरफ बढ़ते हुए फिर से उस पर अपने पावर अटैक से हिट करने की कोशिश करता है, जिसे याओ ज़ियाओ टियान ने ब्लॉक कर लिया था। मगर ज़ावियन रुकता नहीं, बल्कि वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फिर से उसके पीछे आ जाता है, जहां पर उसने याओ ज़ियाओ टियान को एक जोरदार किक करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन 2 डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर्स के दरमियान काफी ज्यादा तेज और खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो जाती है, जहां ज़ावियन याओ ज़ियाओ टियान को बुरी तरीके से पीट रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि याओ ज़ियाओ टियान पीछे की तरफ आते हुए फिर से अपने कुछ स्पिरिचुअल सर्पेंट वहां पर क्रिएट कर लेता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर अटैक करने लगा। मगर ज़ावियन उन स्पिरिचुअल सर्पेंट अटैक्स को डॉज करते हुए धीरे धीरे याओ ज़ियाओ टियान की तरफ बढ़ रहा था। तभी याओ ज़ियाओ टियान ज़ावियन से कहता है कि तुम मेरी जाल में फंस चुके हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम आखिर मेरे अटैक्स को कैसे झेलते हो। और ये कहती वो अपने स्पिरिचुअल सर्पेंट से चारों तरफ से यहाँ ज़ावियन का रास्ता बंद करते उससे घेर लेता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन को कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो जोरों के साथ जमीन पर अपना पैर मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी हेवनली फ्लेम चारों तरफ से उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। और वहां पर मौजूद जितने भी स्पिरिचुअल सर्पेंट थे वो सारे के सारे जलकर राख हो गए। ज़ावियन की हेवनली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो याओ ज़ियाओ टियान को भी हिट करके पीछे की तरफ धकेल चुकी। ये देखकर तो याओ ज़ियाओ टियान पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, तुम तो काफी कमजोर निकले। ये कहती है ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर से यहाँ याओ ज़ियाओ टियान के पेट पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिस पंच के साथ ज़ावियन ने याओ ज़ियाओ टियान को केव से बाहर की तरफ पटक दिया था। और ज़ावियन भी उसे फॉलो करते हुए फिर से बाहर की तरफ आ जाता है। जहाँ पर आते ही ज़ावियन देखता है कि याओ ज़ियाओ टियान तो पहले से किसी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू हो गया था, और वो ज़ावियन से कह रहा था कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहती वो फिर से 1 फिंगर सीरीन स्प्रिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन फिंगर अटैक यहाँ बादलों के अंदर से निकलते हुए ज़ावियन की तरफ आ रहा था। और ज़ावियन भी उसे देखते हुए समझ जाता है कि ये तो एक हेवनली लेवल डोज स्किल है। इवन की क्वीन मेडुसा भी ये देखकर ज़ावियन के लिए थोड़ी सी परेशान हो गई थी। मगर दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर याओ ज़ियाओ टियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल है, चलो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहते ज़ावियन ने फिर से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक क्रिएट कर ली, जिस हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल के अंदर से हम देखते हैं कि एक ब्लैक होल निकलकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर ये ब्लैक होल और फिंगर अटैक दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और चूंकि दोनों ही हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल थे तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि याओ ज़ियाओ टियान तो उड़ता हुआ पीछे की तरफ आ गिरा, जहाँ वो काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने मेरा 1 फिंगर सीरीन स्प्रिंग टेक्निक
ब्लॉक कर दिया, जो कि मेरी टॉप पावरफुल टेक्निक में से एक है। अब मैं इस लड़की को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता, मुझे इसे हर हाल में मारना होगा। ये कहती याओ जियाओटियान फौरन से अपने सरपेंट फॉर्म में आ जाता है, जहाँ वो अपने जायंट सरपेंट फॉर्म में ज़ियामियन के सामने आते हुए कहता है कि लड़के, कहना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी सीलिंग टेक्निक का मुकाबला कैसे करते हो। और ये कहती है उस ग्रेट सरपेंट ने आसपास की गोल्डन एनर्जी अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। जिस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए याओ जियाओटियान ने फौरन से सेरेन स्प्रिंग ग्रेट सील टेक्निक क्रिएट करके फौरन से ज़ियामियन को उसके अंदर ट्रैप कर दिया। ज़ियामियन भी इस 9 सीरीन ग्रेट सील को देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंज सील है, जबकि याओ जियाओटियान तो खुश होते हुए ज़ियामियन को बता रहा था कि मेरी सील के अंदर 9 सीरीन स्प्रिंग की कोल्ड एनर्जी है, जो कि डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर्स की भी डो की एनर्जी को फौरन से सील कर देती है। इसलिए अब तुम यहाँ पर पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हो और कभी भी इस सील से आजाद नहीं हो पाओगे। ये सब कहते हुए याओ जियाओटियान ने ज़ियामियन को अपनी सील के अंदर ट्रैप कर लिया था, जिस सील को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए वो फौरन से उसे 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर फेंक देता है। ये देखकर तो क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तीनों ही ज़ियामियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जबकि याओ जियाओटियान भी तेजी के साथ मूव करते हुए से इन तीनों के सामने आ गया, जहां वो एरोगेंटली इन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है कि उस लड़के का खेल तो खत्म हो गया, अब तुम तीनों की बारी है। जो कहती है वो जायंट सरपेंट यहाँ क्वीन मेडुसा को निकलने के लिए फौरन से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर से गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ अनलीश हुई, जो गोल्डन एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि ज़ियामियन की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ियामियन ने अपने किंग कॉन्ग ग्लेज डायमंड बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो भी अपने जायंट फॉर्म में आते हुए यहाँ पर उस सरपेंट को सिर्फ एक ही हाथ से गर्दन से पकड़ लेता है। साथ ही साथ ज़ियामियन एटीट्यूड के साथ उससे कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुमने मुझे सील कर दिया है, बच्चे अभी तेरी इतनी औकात नहीं हुई। और ये कहते हैं ज़ियामियन उसे घुमा घुमा कर फौरन से पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है, जहाँ इससे पहले कि याओ जियाओटियान खुद को संभाल पाता तब तक ज़ियामियन ने दोबारा उसे गर्दन से पकड़ लिया, जहाँ वो उसे एक बार फिर से घुमाते हुए हवा की तरफ फेंक देता है। इस बार याओ जियाओटियान भी काउंटर अटैक करने के लिए ज़ियामियन की तरफ दोबारा से बढ़ने लगता है, मगर हम देखते हैं कि ज़ियामियन ने फौरन से अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए याओ जियाओटियान पर हमला कर देता है, जहां याओ जियाओटियान से टकराती एंग्री बुद्धा लोटस एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और इसकी इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि कई सारे चट्टान चकनाचूर हो गए, जबकि याओ जियाओटियान भी हिट होते हुए इंजर्ड होकर फौरन से जमीन पर आने लगता है। जायंट सरपेंट अपना सर उठाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान मेरा ऐसा हाल नहीं कर सकता। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियामियन अपने जायंट फॉर्म के साथ तेजी से कूदते हुए उसके ऊपर आ जाता है। याओ जियाओटियान का तो कचूमड़ बन चुका था, लेकिन ज़ियामियन रुकता नहीं, वो इसे एक जोरदार पावरफुल पंच भी कर देता है, जिस पंच की वजह से याओ जियाओटियान खून की उल्टियां करने लगा, उसका बुरी तरीके से भड़तब बन चुका था। मगर ज़ियामियन का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ, वो याओ जियाओटियान को पूरी तरीके से निपटाने के लिए अपना फाइनल अटैक रेडी करके अभी इससे पहले कि याओ जियाओटियान को वो फाइनल पंच कर पाता, तभी अचानक वहां पर अंडरवर्ल्ड आरडी में सरपेंट ट्राइब का ग्रेट एल्डर और बाकी के सारे एल्डर्स आ जाते हैं, जहां ग्रेट एल्डर ने ज़ियामियन पर हमला करते हुए कहा कि रुक जाओ, और बाकी के सारे एल्डर्स और वॉरियर भी यहाँ पर ज़ियामियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ नीचे यहाँ उस अटैक का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियामियन वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, जहां वो खुद को शांत कर लेता है और याओ जियाओटियान की जान कैसे तैसे करके बच गई थी, इसलिए वो फिर से उड़ता हुआ यहाँ अपने एल्डर के पास आकर खड़ा हो गया, जहाँ उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ज़ियामियन ने उसे मार मार के उसका भूता लाल कर दिया था, पर उसके सामने इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर से कहता है कि याओ मिंग अभी भी जिंदा है, आखिर तुम इतने लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आ गए, इन सबको मालूम हो जाएगा। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जितने कम लोगों को मालूम होगा उतना ज्यादा बेहतर है। इसलिए याओ जियाओटियान वहाँ पर मौजूद अपने सारे के सारे सरपेंट गार्ड्स और एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम सबके सब अभी के अभी वैली से बाहर चले जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी अंदर नहीं आएगा। ये सुनकर एक एल्डर कहता है लेकिन मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि पहले हमें इस इंट्रूडर को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर याओ जियाओटियान जवाब देते हुए कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं और ग्रेट एल्डर अकेले संभाल लेंगे। उसका ये कहना ही था कि तभी अचानक हमें वहाँ पर याओ मिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा था कि याओ जियाओटियान। ये कहते हुए वो फौरन से एक पोर्टल ओपन करते हुए यहाँ ज़ियामियन के साथ आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि तुम इन सारे के सारे पाइथन गार्ड और सारे के सारे चीफ एल्डर्स को यहाँ से इसीलिए भिजवाना चाहते हो ना, ताकि इन्हें मालूम ना हो जाए कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यहाँ याओ मिंग को तो देखकर सारे के सारे गार्ड्स और एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, ये तो मास्टर याओ मिंग है। क्या 100 साल पहले चीफ याओ मिंग कल्टीवेशन के हादसे के दौरान मारे नहीं गए थे? यहाँ पर सब लोगों को इस तरह से बातें करते हुए सुनकर याओ जियाओटियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, और वो गुस्से होते कहता है कि तुम सब लोग खामोश हो जाओ। क्या तुम लोग देख नहीं पा रहे कि ये आदमी एक बहरूपिया है जो कि मेरा भाई बनने की कोशिश कर रहा है?
ताकि ये मेरे क्लैन के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि इन दोनों इंट्रूडर्स को अभी के अभी जान से मार दिया जाए। यह सुनकर याओ मिंग हंसते हुए कहता है कि याओ ज़ियाओट यार, पिछली बार तुमने और ग्रेट एल्डर ने मिलकर मुझे सील कर दिया था और अब तुम यहाँ पर मौजूद गवाहों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जरा से भी नहीं बदले। ये कहते ही याओ मिंग वहाँ पर मौजूद एल्डर जियान, एल्डर मिंग और एल्डर लू से कहता है कि तुम तीनों पास में मेरे सबसे ज्यादा वफादार साथी हुआ करते थे। क्या तुम तीनों ने अभी तक मुझे नहीं पहचाना? जिस पर तो वो तीनों ही समझ गए थे कि यही हमारा असली चीफ याओ मिंग है। इसलिए वो तीनों एल्डर तीजी के साथ मूव करते हुए फौरन से याओ मिंग के सामने आकर उसे ग्रीट करने लगे और वो उसे चीफ कहकर पुकार रहे थे। जिस पर ग्रेट एल्डर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि तुम तीनों कंफ्यूजन बनाना बंद करो। सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब का सिर्फ एक ही चीफ है और वो है याओ ज़ियाओट यार। तुम तीनों कहीं बगावत करने की तो नहीं सोच रहे। ये सुनकर वो तीनों एल्डर भी थोड़े से परेशान हो गए थे कि आखिर वो क्या करे। तभी याओ मिंग हंसते हुए कहता है कि तुम बगावत की बात कर रहे हो, असली चीफ मैं ही हूँ। और ये कहती वो फौरन अपने मुंह के अंदर से यह एक स्टाफ बाहर निकाल लेता है जो कि अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब की चीफ स्टाफ थी। ये स्टाफ जिसके पास भी होगी वही चीफ होगा, यानी कि ये चीफ टोकन है। इस स्टाफ को तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे गार्ड्स भी पहचान लेते हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये स्टाफ ये तो 100 साल पहले गायब हो चुकी थी ना, तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि यही असली याओ मिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ ज़ियाओट यार भी ये देखते हुए कह रहा था कि अच्छा तो इसलिए मुझे ये स्टाफ नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरा कमीना भाई से डिवोर्स कर गया था। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, बल्कि वो सब लोगों को समझाते हुए कहता है कि इस बात से कुछ नहीं बदलता। अगर ये याओ मिंग भी हो तब भी ये हमारा प्रीवियस चीफ है, अभी का चीफ तो याओ ज़ियाओट यार ही रहेगा जिसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी याओ मिंग इतना सारा कमजोर है कि वो खुद को नहीं बचा सकता, तो सोचो कि वो हमारे अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब को कैसे लीड करेगा। मेरी नजर में तो याओ ज़ियाओट यार ही हमारी चीफ बनने के काबिल है। साथ ही सर वो याओ मिंग से भी कहता है कि अगर तुम्हें हमारे अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब की जरा सी भी परवाह है तो वो स्टाफ हमारे हवाले कर दो। ग्रेट एल्डर की ये बातें सुनकर तो कई सारे एल्डर और कई सारे पाइथन गार्ड तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ याओ ज़ियाओट यार के साथ आकर खड़े हो गए थे। जहाँ एक एल्डर कह रहा था कि हाँ ग्रेट एल्डर ने बिल्कुल सही कहा, उस स्टाफ का असली हकदार तो याओ ज़ियाओट यार ही है। जबकि दूसरे एक एल्डर कह रहा था कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है याओ मिंग के जाने के बाद याओ ज़ियाओट यार ने अपनी पूरी जी जान लगाकर अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब का हमेशा भला ही किया है, यानी कि वो हमारा चीफ बनने का सबसे ज्यादा हकदार है। यहाँ पर अब देखते हैं कि सर्पेंट गार्ड्स और एल्डर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे, जिसमें से एक हिस्सा तो याओ ज़ियाओट यार को सपोर्ट कर रहा था और इसलिए याओ ज़ियाओट यार भी खुश होते हुए कहता है कि याओ मिंग हमारे क्लैन के फ्यूचर के लिए कोई भी गलती मत करना, और बाकी के एल्डर्स को भी वो वार्न करता है। जिस पर वो एल्डर्स जवाब देते हुए कहते हैं कि फजूल की बकवास करना बंद करो। एक ऐसा इंसान जो कि अपने भाई को ही चीफ की पोजीशन हासिल करने के लिए धोखा दे दे वो कभी भी हमारा चीफ नहीं हो सकता, और तुम जो सब लोग उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हो तुम सबको भी सजा मिलनी चाहिए। एल्डर ल्यू अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक याओ मिंग सामने की तरफ आते हुए कहता है कि एल्डर ल्यू ये सब कहने की अब कोई जरूरत नहीं, जिसने भी अपनी साइड को चुनना था वो सब अपनी अपनी साइड को चुन चुके हैं, अब जो करना है वो मैं करूंगा। और ये कहती वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे स्टाफ को जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से याओ ज़ियाओट यार और उसके आसपास जितने भी साथी थे उन सबकी बॉडी पर एक बहुत ही सारा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगा जो कि उन सबको घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ ग्रेट एल्डर और याओ ज़ियाओट यार उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पा रहे थे। याओ ज़ियाओट यार हैरान होते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता आखिर तुमने अपनी 2 स्टार डोशिक लेवल की कल्टीवेशन पावर दोबारा से रिस्टोर कैसे कर ली। ये सब कुछ जावियन की हीलिंग पिल्स की वजह से हुआ था। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ याओ मिंग तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से याओ ज़ियाओट यार को सर से पकड़ते उसे अपने साथ खींच लेता है, जहां वो उसके साथ अपना हिसाब चुकता करने वाला था। ग्रेट एल्डर तो ये देखकर यहाँ याओ ज़ियाओट यार की मदद करना चाहता था, लेकिन जावियन फिर से उसके सामने आकर कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन वो नहीं बल्कि मैं हूँ। अब चूंकि ग्रेट एल्डर के साथ जावियन फाइट कर रहा था तो पीछे की तरफ याओ मिंग को पूरा मौका मिल जाता है, जहाँ पर अब देखते हैं कि उसने याओ ज़ियाओट यार को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया, जहाँ वो उसे पीटते हुए कह रहा था कि पिछले 100 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बताओ मेरे भाई कि आखिर तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है या नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि पिछले 100 साल में मैंने कितनी तकलीफ झेली है और आज के दिन में वो सारी की सारी तकलीफ तुम्हें सूद समेत वापस करने वाला हूँ। ये सब कहते हुए याओ मिंग उसे इसी तरीके से दो रहा था, जहाँ उसे एक चट्टान पर लाते हुए तेजी के साथ उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर जोर जोर से 25 की बरसात करना शुरू कर चुका, जहाँ वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि पिछले 100 साल से मुझे कैद करते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया, तुम आखिर इतने बड़े कमीने कैसे हो सकते हो। और ये कहती वो लगातार अपना पूरा जोर लगाते उसके मुंह पर 25 की बरसात कर रहा था। तब तक वो उसे 25 मारता रहता है जब तक उसके दिल की बड़ास निकल नहीं जाती। याओ ज़ियाओट यार की हालत तो काफी जरा खराब हो चुकी थी। याओ मिंग अपना फाइनल पंच तैयार करते हुए कहता है कि याओ ज़ियाओट यार तुमने 100 साल तक जो मेरे साथ नाइंसाफी की है उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती याओ मिंग अपने फाइनल पंच से याओ ज़ियाओट यार का किस्सा खत्म करने के लिए फौरन से उसे हिट कर देता है, जिस पावरफुल पंच का प्रेशर काफी जरा खतरनाक था। सब लोगों ने उस पंच के पावर को महसूस कर लिया।
वो उसी तरफ देखने लगे, जबकि तभी अचानक वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और जब धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि याओ जियाओटियान ने अपने भाई को जान से नहीं मारा, बल्कि उसने अपना पाई जमीन पर हिट कर दिया था। बेशक वो अपने भाई से नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो उसका छोटा भाई है और कभी भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इस तरीके से बेरहमी से जान से नहीं मार सकता। इसलिए याओ मिंग उसे जिंदा छोड़ते हुए खड़ा हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ जियाओटियान की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंसने लगा और वो इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि काश मैंने तुम्हें उसी दिन जान से मार दिया होता, मैंने तुम्हें कैद करके गलती की। अपने छोटे भाई के मुंह से ये बातें सुनकर याओ मिंग का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। जिस पर याओ जियाओटियान अपने अंदर के जहर को बाहर निकालना शुरू कर देता है और वो कह रहा था कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम और मैं दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी क्लैन के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज तुम्हें मिले, आखिर मैं तुमसे इंफीरियर कैसे हो गया। सारे के सारे क्लैन मेंबर तुम्हें अपने क्लैन का जीनियस मानते थे और मैं कचरा बनकर रह गया, कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सब तुमसे प्यार करते थे, मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई बनकर थक चुका था। आज के दिन मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ अपने छोटे भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर याओ मिंग को काफी बुरा लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए सर हिलाता है। उसे बुरा लग रहा था कि इतने अरसे बाद भी मेरा भाई समझ नहीं पाया कि उसे ताकतवर होने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। मगर जब वो ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि याओ जियाओटियान ने धोखे से फौरन याओ मिंग पर हमला कर दिया। जिस अटैक में याओ मिंग के हाथ से उसका अंडरवर्ल्ड आरडी में सरपेंट ट्राइब का वो स्टाफ नीचे गिर जाता है और उससे याओ जियाओटियान ने पकड़ लिया और वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब मैं ही यहाँ का किंग और चीफ हूँ, अब तो मेरे पास चीफ का टोकन भी आ चुका है। मगर दूसरी तरफ याओ मिंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं, उसे छोड़ दो, क्योंकि उस स्टाफ की ताकत काफी ज्यादा खतरनाक थी जिससे याओ जियाओटियान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि उस स्टाफ की पावर एक्टिवेट हो गई जो कि आसमान से तेजी के साथ गिरते हुए याओ जियाओटियान की बॉडी के अंदर हिटर कर रही थी। और चूंकि याओ जियाओटियान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये सारी की सारी पावर उसके अंदर स्टोर हो सके, इसलिए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था। ये देखकर याओ मिंग भी धीरे धीरे से अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरे भाई उस स्टाफ को छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। मगर हम देखते हैं कि याओ जियाओटियान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो मरते मरते भी यहाँ पर याओ मिंग से कहता है कि मेरे भाई मैं तुमसे नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि याओ जियाओटियान यहाँ पर खत्म हो जाता है। जबकि याओ मिंग तो दिल का काफी अच्छा था, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने भाई की मौत का गम मनाने लगा। उसे काफी दुख हो रहा था कि उसका छोटा भाई उसकी आंखों के सामने मारा जा चुका है और उसे बचाने के लिए याओ मिंग कुछ भी नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे जाते हुए अपने स्टाफ को उठा लेता है। जो सब होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद जितनी भी एल्डर्स और सरपेंट गार्ड थे वो सारे के सारे याओ मिंग का नाम चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हमारा चीफ याओ मिंग, हम आपको ग्रीट करते हैं। ये आवाजें सुनकर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जो कि यहाँ ज़ियांग के साथ फाइट कर रहा था वो भी ये सब देखकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। याओ मिंग तो ग्रेट एल्डर को देखकर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ग्रेट एल्डर जानते रहे कि अब वो जिंदा तो वैसे भी नहीं बचने वाला, इवन कि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए अपनी सोल को बचाने के लिए वो फौरन से अपनी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। जिस एक्सप्लोजन में हम देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे स्नेक्स यहाँ चारों तरफ फैल चुके थे और उसी के अंदर यहाँ पर ग्रेट एल्डर की सोल भी एक छोटा सा स्नेक बनते हुए वहां से बचकर भागना चाहती थी। मगर ज़ियांग ऐसा होने नहीं देता, बल्कि वो अपनी सोल आइस का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्नेक्स के अंदर यहाँ ग्रेट एल्डर की सोल को ढूंढ लेता है। जिसे पकड़ते हुए ज़ियांग ने फौरन से याओ मिंग के हवाले करते हुए कहा कि लो, ये तुम्हारी अमानत है, अब तुम इसका जो चाहो वो कर सकते हो। याओ मिंग जानता रहा कि असली विलन ग्रेट एल्डर ही था, वही असली गद्दार था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से ग्रेट एल्डर की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ याओ मिंग के बदले के पूरे होते साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।